भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है, क्योंकि हमने देखा है पिछले लंबे समय से हमने ये देखा है जम्मू कश्मीर के अंदर भी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने वहां की जनता के, वहां के अवाम के साथ भी भेदभाव किया है। कश्मीर को अलग नजर से देखना, जम्मू को अलग नजर से देखना, ये भेदभाव भी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर था। क्या कांग्रेस पार्टी ये स्पष्ट करेगी हरियाणा में भी कांग्रेस का यही रवैया राज्य की सुरक्षा और एकता के लिए खतरा बना हुआ? क्या वो बताने का काम करेंगे कि उनकी मंशा क्या है, उनकी सोच क्या है, क्या वो इसका समर्थन करते हैं? वो इसके बारे में आज देश जानना चाहता है। ये कांग्रेस के लीडरशिप, कांग्रेस के नेता वो बताने का काम करेंगे। हरियाणा की जनता कांग्रेस की ऐसी विभाजनकारी नीतियों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हुड्डा साहब को भी अब जवाब देना होगा, उसको भी बताना होगा, क्योंकि वो ये बोलते रहते हैं कि कभी बोलते हैं कुछ नहीं हुआ, कभी बोलते हैं विकास नहीं हुआ, अपने कभी हिसाब मांगते हुए घूमते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने कुछ पहले भी क्वेश्चन किए थे, ना तो उनका जवाब आया है। आज भी मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप लोग बताने का राहुल गांधी से चर्चा करके ये बात करेंगे कि हुड्डा साहब को अब जवाब देना होगा कि हमारे हरियाणा का जवान जो देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहता है, उसे क्या कांग्रेस की नीतियों के चलते घाटी में पत्थरबाजों के पत्थर सहने पड़ेंगे? यह सवाल हर उस परिवार का है जिसने अपने बेटे को देश की सेवा के लिए भेजा है, सीमा के ऊपर भेजा है। ये हर उस परिवार का क्वेश्चन है। मैं पूछना चाहता हूं, हुड्डा साहब इसको स्पष्ट करे, हुड्डा साहब इसको बताए, राहुल गांधी से पूछ करके बताए, सोनिया गांधी आगे आकर के बताए, कांग्रेस का पूरा परिवार आकर के बताए कि देश के सुरक्षा के लिए आपने जो वहां समर्थन दिया है उसकी आपकी मंशा क्या है, इसके लिए आप स्पष्ट बात देश को बताने का काम करें। कांग्रेस यह भी स्पष्ट करना होगा, कांग्रेस को यह भी स्पष्ट करना होगा कि हमारे जवान जो सुरक्षा के साथ, जवानों की सुरक्षा के साथ, कांग्रेस को इस बात के लिए भी जवाब देना होगा, बताना होगा कि हमारे जवानों की सुरक्षा के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कांग्रेस के नेता बताएं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बताएं, क्योंकि मेरे हरियाणा प्रदेश के आर्मी में 10% मेरे युवा हैं। मेरे हरियाणा प्रदेश का हर वो जवान का परिवार वो कांग्रेस से ये सवाल कर रहा है, ये पूछ रहा है, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बताने का काम करेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहां समर्थन दे रही है, या हमारे नौजवानों के साथ, उनकी सुरक्षा के साथ ये खिलवाड़ कर रही है। ये हरियाणा के उन जनता, हरियाणा के लोग ये कांग्रेस पार्टी से पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। हरियाणा के कांग्रेस का जो नेता है, कांग्रेस की जो कार्यकर्ता है, हरियाणा में जो सांप्रदायिक और जातिगत आधार पर लोगों को विभाजित करने का प्रयास जारी है, जम्मू कश्मीर में भी किया जा रहा है। हरियाणा की जनता ने हमेशा सांप्रदायिकता, सौहार्द बनाए रखा है और कांग्रेस की विभाजनकारी राजनीति को हर बार नकारा है, क्योंकि हरियाणा के लोग हमारे बहुत ही समझदार हैं। सभी
बुद्धिजीवी हैं, वो कांग्रेस की हर चाल को बहुत नजदीक से देखते भी हैं और समझते भी हैं, और फिर कांग्रेस को वो जवाब देने का भी काम हमारे हरियाणा के लोग करते हैं। कांग्रेस को हरियाणा की जनता के सामने अपने गठबंधन की नीतियों को स्पष्ट जवाब देना होगा। हरियाणा की जनता से अपील है कि वे कांग्रेस के सौहार्दपूर्ण राजनीति को नकारें। मैं हरियाणा की जनता को ये आग्रह करना चाहूंगा कि कांग्रेस की सौहार्दपूर्ण नीति को नकारने का काम करें। राज्य की सुरक्षा, विकास और एकता के लिए भाजपा को समर्थन दें। ये तो इनका चेहरा भी, इनका चरित्र भी पूरे देश के सामने कांग्रेस का आकर के खड़ा हो गया है। मैंने ये कुछ सवाल जो इन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वहाँ की क्षेत्रीय दल है उसको समर्थन देने का काम किया है, उनका जो मैनिफेस्टो था उसको समर्थन देने का काम किया है। स्पष्ट करें आपका जम्मू कश्मीर के प्रति क्या सोच है, क्या रवैया है, ये भी स्पष्ट करने का काम करें। देश को गुमराह मत करें कांग्रेस के लोग। जिस प्रकार से देश लगातार जिस गति से विकास होना चाहिए था, इनके नेतृत्व में वो विकास नहीं हुआ। देश समस्याओं के अंदर लगातार इनके कार्यकाल में उलझता चला गया। आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 10 वर्षों में देश की समस्याओं का तो समाधान किया है, भारत को सुरक्षा की दृष्टि से भी मजबूत किया है। भारत के लोगों को जीवन को भी सरल और सुगम करने का काम पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने किया है। मुख्यमंत्री पहली लिस्ट कब तक आ जाएगी? अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि ये चर्चा चलती है कि आप क्षेत्र बदल रहे, करनाल छोड़ कहीं हो गया लाडवा का। अच्छा, बड़ौली जी से भी सवाल है, क्या वे चुनाव लड़ेगी क्या? देखिए, मेरा 90 की 90 सीटों के ऊपर हमने चुनाव लड़ना है, मजबूती से लड़ना है। आज हरियाणा प्रदेश के लोगों का जो उनका आशीर्वाद, जो उनका सहयोग मिल रहा है, मैं उसके बल के ऊपर कह सकता हूं कि कांग्रेस का कहीं पर भी नाम निशान दिखाई नहीं देगा। कांग्रेस के टिकट लेने वाले अब सामने नहीं आ रहे हैं। टिकट का फार्म भरवाने के लिए भी एक परिवार से 5-5 लोगों के नाम वो भरवा रहे हैं, ताकि अपनी इज्जत को जनता के सामने बचाया जा सके। क्योंकि कांग्रेस ने, भूपेंद्र हुड्डा ने अपने पिछले 10 सालों में हरियाणा प्रदेश के लोगों की इज्जत को तार-तार करने का काम किया था। अब उनका कोई खाना नहीं बचा, दुकान खाली हो चुकी है हुड्डा साहब की, कोई सामान हुड्डा साहब के पास नहीं है। और लोग जब खाली दुकान होती है और बाहर उसमें कुछ झूठ का सामान पड़ा हो तो देखने के लिए लोग चले जाते हैं, कोई 1-2, परंतु देख करके वो भी वापिस हो जाता है। कांग्रेस की हालत बड़ी पतली है, कांग्रेस का को कोई चाह नहीं रहा, कांग्रेस की नीति गलत है, कांग्रेस की नीति गलत है और कांग्रेस का नेतृत्व भी सही नहीं है। मैंने आज जब नेतृत्व की बात है तो मैंने उनसे कुछ सवाल करे हैं कि हमें जिज्ञासा है, देश को स्पष्ट करने का काम करें। बड़े गंभीर है, कोई वैसा नहीं बोला मैंने, ये बड़े गंभीर मामले हैं, देश की सुरक्षा के साथ जुड़े हुए हैं, देश के विकास के साथ जुड़े हुए हैं। ये बताने का काम करें, देश की भूमिका क्या रहने वाली है, स्पष्ट करने का। आपने कहा कि जेपी दलाल उन्होंने जिस तरह से भाषण में कहा कि कांग्रेस की अगर भगवान न करे सरकार आ भी गई तो हम हमारी दिल्ली वाले 6 महीने भी नहीं करेंगे। क्या ये स्पष्ट है कि बीजेपी जो दूसरी पार्टियों की सरकार? नहीं, किसने कहा कि आ गई? नहीं। चलो, उसने किस मंशा के अंदर, क्या उसका क्वेश्चन होगा, उसने किस भाव के अंदर कहा होगा, वो उससे आप पूछिए। परंतु हरियाणा प्रदेश की जनता ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जब 4 जून को रिजल्ट आएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
भारतीय जनता पार्टी की। सीएम साहब आपके 4.5 साल सहयोगी रहे दुष्यंत चौटाला, उन्होंने कहा है वो अब कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। और रही बात अगर नंबर्स आए तो इंडिया गठबंधन के बारे में सोच सकते। देखिए, क्योंकि हमारा सहयोगी दल कांग्रेस क्योंकि रहा है और हमने क्योंकि हमारी सीटें पिछली बार कम आई थी और उसके कारण से हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों को एक स्पष्ट और मजबूत शासन हमने देना था। नहीं, वो तो कांग्रेस उन्होंने कहा कि उसके साथ आजकल उनका तालमेल चल रहा है, मैंने इसलिए कहा क्योंकि उधर ना हो जाए। कांग्रेस तो जेजेपी को खत्म करना चाह रही है, मैंने इसका कारण से कांग्रेस का नाम लिया। कांग्रेस जेजेपी को खत्म करना चाह रही है क्योंकि मैं दुष्यंत चौटाला जी को ये बात कहना चाहूँगा कि थोड़ा मजबूत हो जा। पिछली बार 10 सीटें ली थी, भी ले ले कोई थोड़ी बहुत। अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, ये हरियाणा प्रदेश के लोगों ने लिख दिया। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल दुष्यंत साहब का प्रेम हुड्डा के साथ हो रहा है, दोनों की आपस में गुफ्तगू हो रही है और दोनों एक दूसरे के प्रति आरोप भी लगाते हैं। एक सवाल आपके सामने है ये गुफ्तगू। प्रेम उनके साथ है, पुरानी प्रेम का तो आपकी। हाँ, मैंने इसी करके सलाह दी है ना, मैंने सलाह भी तो इसी करके दी है। सीएम साहब, कांग्रेस कह रही है कि आप चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाने के लिए तब तक अगर 2-4 दिन बढ़ भी गए तो आप क्या करेंगे? नहीं, विषय उसका वो नहीं है। देखिए, कांग्रेस में फिर वो कहेंगे कि भाई ये क्या है, इसी कारण तो कांग्रेस समाप्त हो रही है। उसकी सोच छोटी हो गई, पार्टी सिकुड़ गई है। जब पार्टी सिकुड़ गई, सोच छोटी हो गई, लंबा नहीं सोचते। क्योंकि कांग्रेस ने देश के ऊपर 55 साल तक शासन किया। 55 साल के अंदर तो सरकार रिटायरमेंट कर देती है, देश के लोग उसको रिटायर कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को सिकुड़ गई, उनकी सोच छोटी है। हमने, क्योंकि उनको भी मालूम है, हमारे माननीय अध्यक्ष जी की एक ये सोच थी कि कई छुट्टियां आ गई हैं। बताओ उनको क्या आपत्ति है? क्योंकि शनिवार की छुट्टी है, इतवार की छुट्टी है, 29-30 की छुट्टी है, 1 तारीख को वोटिंग है, छुट्टी है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, छुट्टी है। 4 छुट्टियां 5 छुट्टियां ये बन रही हैं, 4 छुट्टियां बन रही हैं कि लोग अपना टूर का प्रोग्राम बना लेते हैं। क्योंकि हमारे माननीय अध्यक्ष जी सभी दलों के बारे में ये चिंता करते हैं, सभी लोगों के बारे में चिंता करते हैं। और अध्यक्ष जी ने ये बात सोच करके चुनाव आयोग को इन्होंने पत्र लिखा कि भाई ये बीच में छुट्टियां आ गई, कहीं लोग ऐसा ना हो कि वो बाहर जाने का टूर का प्रोग्राम बनाए। कांग्रेस इस प्रकार से उसकी वाहवाही लूटने का काम कर रही है। हुड्डा साहब, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, अरे उन्होंने तो इस प्रकार का छोड़ो, पता नहीं वो कह देना कि उसके हाथ से वो लग गया, ये हल्दी की गांठ लग गया, हल्दी की गांठ पंसारी हो गया, पंसारी बन गई या ये इनके हाथ कोई गांठ लग गई, आप पता नहीं क्या। और उनके भी, हम तो ये सब के लोकतंत्र के फायदे के लिए बात माननीय अध्यक्ष की चिंता थी, उन्होंने पत्र लिख दिया। कुछ और दलों ने भी लिखा है शायद, मुझे ध्यान नहीं है, INLD ने लिखी, फिर उन्होंने भी चीज। और एक इतना बड़ा कार्यक्रम 2 तारीख को बिश्नोई समाज का राजस्थान के अंदर एक बड़ा पर्व होता है, 1 तारीख का, वो सभी लोग वहां जाते हैं। उसको भी ध्यान में हमने रखा है कि वोट परसेंटेज लोकतंत्र के अंदर कम ना हो, वोट परसेंटेज बढ़े, ताकि स्वस्थ और स्वच्छ लोकतंत्र वो आए। इसकी चिंता करते हुए मैं तो आदरणीय अपने पार्टी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतनी सोच रखते हुए चुनाव आयोग को तुरंत पत्र लिखा, क्योंकि लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। उनकी तो लोकतंत्र में आस्था नहीं है, उनको क्या मतलब है कोई वोट दे ना दे, उनको तो यह भी कुर्सी मिल जाए हमें। उनको ना किसी व्यक्ति से मतलब है, ना देश ना प्रदेश से मतलब है, कुर्सी से मतलब है। कुर्सी को चिपके हुए हैं, भी कुर्सी मिल जाए। कुर्सी तो बहुत दूर चली गई कांग्रेस से, अब उनके नज़दीक नहीं रही है। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने तय कर दिया है
हरियाणा प्रदेश के लोग आज जब उनके कारनामों को याद करते हैं, जब हरियाणा प्रदेश के लोग रात को मंजे पर लेट करके सोने से पहले आंखें बंद करके जब हरियाणा के लोग सोचते हैं कि इनके कार्यकाल में 4 दिन में गैस का सिलेंडर मिलता था, रोंगटे खड़े हो जाते हैं लोगों के। क्या हालात कांग्रेस ने की थी, बिजली नहीं आती थी। जब उनको ये ध्यान आता है कि कांग्रेस के समय के अंदर दोपहरा काटना मुश्किल हो जाता था, मंजा उठा करके पेड़ को देखते थे, कौन से पेड़ के नीचे दोपहरा काटते, रोंगटे खड़े हो जाते हैं हरियाणा प्रदेश के लोगों के कि ये इस प्रकार का शासन तंत्र इनका रहा, कितना भ्रष्टाचार था। युवाओं के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनकी सरकार में जिसकी टैची के अंदर वजन होता था उसको नौकरी मिलती थी, सारी सीमाएं लांग देते थे, तार तार कर देते थे। अविश्वास हो गया था हरियाणा के युवाओं को, अविश्वास जमा है। आज युवा जब उस बात को, इनके कार्यकाल को याद करता है हरियाणा प्रदेश का, उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि चक्कर काटते रहते थे, नौकरी नहीं मिलती थी।